Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में मैं आप सबों को वेलकम करती हूँ। आइए हम आज के इस सेशन को शुरू करें। यीशु मसीह के नाम से एक छोटी प्रार्थना करेंगे और आज के इस सेशन में खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करते हैं। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी नाम में इस सेशन को हम आरंभ करते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी वेलकम यू लॉर्ड। हमारे बीच में आए आप प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण और कब्ज़ा मैं मांगती हूँ। सभी के जीवनों को यीशु मसीह के लहू से हम छुपा लेते हैं। आज के लाइव प्रेयर सेशन को पूरी तरह से हम जीसस क्राइस्ट के ब्लड में छुपा लेते हैं। सभी के गैजेट्स को, मोबाइल फ़ोन्स को और इस सेशन से कनेक्टेड सारी चीज़ों को, दुआओं को, वर्शिप को, वचन को, खुद को और सभी लोगों को यीशु मसीह आपके मैं सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ। और सारी चीज़ों को, सभी लोगों को जीसस के ब्लड में हम सील कर देते हैं। जितने भी बाधाएं आने की कोशिश करें, यीशु मसीह आपके आग के बाड़े को मांगते हैं हम सबों के इर्द गिर्द, ताकि कोई भी बाधा, कोई भी शैतानी रुकावट बिल्कुल भी कहीं से भी हमारे जीवनों में एंटर ना करने पाए। सारी चीज़ों को यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंपते हुए आज के वचन के लिए, आज की दुआओं के लिए, आज की वर्शिप के लिए यीशु मसीह आपके पाक रूह की अगुवाई मांगते हुए इस पूरे सेशन को यीशु के नाम से शुरू करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा विश्वास है आप किसी आशा को लेकर, आप किसी आस से आज के दिन इस प्रेयर सेशन में जुड़े हैं। आपकी वो आशा, आपकी वो मंशा प्रभु यीशु मसीह ज़रूर पूरी करेंगे। और हम आज कलाम से फिर से तैयार है, आज फिर से कुछ सीखने को, फिर से बंधनों को हम देखेंगे टूटते हुए, चंगाइयों को हम रिसीव करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे लिए हमारे जीसस पापा करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में चले आज के। और वचन के लिए आप अपने बाइबल्स को प्लीज़ खोल लीजिए, नोट कर लीजिए आयतों को, क्योंकि जो आज के दिन वचन है, जो बाइबल वर्सेस हैं, वो थोड़े ज़्यादा हैं। सो इट विल बी गुड अगर आप साथ ही साथ नोट करते जाएं। और जैसे कि हम पिछले फ्राइडे लास्ट वीक पापों की क्षमा प्राप्ति पर हमने देखा कि हमें यीशु मसीह ने कुछ सिखाया। हमने देखा वचन से क्षमा प्राप्ति, फॉरगिवनेस मांगना खुदावंद यीशु मसीह से
कितना ज़रूरी है, उनकी क्षमा प्राप्त करना, उनके फॉरगिवनेस को पाना कितना ज़रूरी है। और आज एक बार फिर से हम इसी टॉपिक पर थोड़ी और गहराई में जाएंगे, थोड़ी और पवित्र आत्मा की अगुवाई से इसे और डिटेल में समझेंगे। आइए वचन में हम खोलेंगे भजन संहिता साम्स चैप्टर 32, उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। आपको अगर याद होगा, अगर आप जुड़े थे लास्ट वीक, सो हम लास्ट फ्राइडे भी हमने साम 32 पर मनन किया। यीशु मसीह ने हमसे इसी साम से बातें करी, इसी भजन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अब मैं शुरुआत में चाहूँगी कि हम एक बार फिर से सिर्फ भजन संहिता 32 की पहली और दूसरी आयत पर हम वापस से दोबारा फोकस करेंगे। साम 32 वर्सेस 1 and 2। सो दाऊद कहता है इसमें, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मैं स्टॉप करूंगी यहाँ। ब्लेसेड है वो इंसान, दाऊद कहता है, जिसके अपराध क्षमा कर दिए गए हो परमेश्वर द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह द्वारा, और जिसका पाप ढांपा गया हो। किसने ढांपा, किसने कवर किया पाप को? जब खुदा आपके पाप को अपने ग्रेस से, अपने अनुग्रह से कवर कर देते हैं, तो वो पाप हमेशा के लिए आपके लाइफ से, आपके लाइफ के रिकॉर्ड से इरेज हो जाता है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के अनुग्रह से। अगर जीसस हमारे पापों को ढांपे, कवर करे, वो एक ब्लेसिंग है। लेकिन अगर हम अपने पापों को कवर अप करें, उसे खुले में ना लाएं यीशु मसीह के आगे, वहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है। सो अगर खुदा ने आपके पापों को ढांप दिया है, आपने नजात पा ली, आप सैल्वेशन पा चुके हैं, आप ब्लेस्ड हैं। हम दूसरी आयत पर जाएंगे अब, साम 32 वर्स 2। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, वो मनुष्य धन्य होता है। हम इस पर कुछ देर फोकस करेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना हमें हीलिंग मिलने में हेल्प करती है। गलतियों की माफ़ी मांगने से हम डिलीवर होते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हम सेहत पाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। और साम 32 मैं चाहूँगी, अगर आप लास्ट वीक नहीं जुड़े तो इस हफ्ते इन पर मनन करिएगा, इन आयतों पर। अब हम देखेंगे कि दाऊद कहता है कि वो मनुष्य धन्य है जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, यानी कि जिसके अंदर एक स्लाइनेस नहीं है, जिसमें इंग्लिश बाइबल बताती है कि इन होम देयर इज़ नो गाइल, यानी कि उसमें कोई दुष्टता नहीं है, यानी कि उस इंसान ने साफ मन से अपने पापों की माफ़ी मांगी। हालेलुया। कभी कभी इंसान पापों की माफ़ी मांगता है एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ प्रोसेस, एक रटी हुई दुआ की तरह, जो कि बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन बोलते हैं, आ फादर हु आर्ट इन हेवन, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है। और उसमें जैसे पापों की क्षमा जो पापों की क्षमा लोग मांगते हैं, एक रटे हुए दुआ की तरह मांगते हैं। कभी कभी लोग अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं और वो बहुत ही टेम्पररी होता है, क्योंकि उन्हें अपनी किसी एक आशीष की ज़रूरत होती है।
हो सकता है उनको किसी पास्टर ने या किसी ने गाइड किया कि आपको हीलिंग चाहिए तो आपको पापों की क्षमा मांगनी है, आपको छुटकारा चाहिए या आपको सो एंड सो ऐसी चीज़ें चाहिए तो पापों की क्षमा मांगिए। सो उस वक्त के लिए वो अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने पापों से दूर भी हो जाते हैं। बट अगर ये ऐसी नियत से किया जाए, नियत अगर सही नहीं है, अगर नियत में खोट है, अगर जैसा कि जो वर्ड है कपट है, अगर आत्मा में कपट है, अगर किसी और छिपे हुए मंशा की वजह से पापों की क्षमा मांगी जा रही है, तो फिर वो बहुत ही टेम्पररी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तब तो जब आशीष मिलेगी उस इंसान को तो वापस उस गुनाह के पाथ पे, उस गुनाह की राह पे वापस जा सकता है, और ऐसा अक्सर होता भी है। मेरे और आपके केस में नहीं होगा, आमीन, क्योंकि यीशु मसीह आज हमें सिखा रहे हैं। सो अगर कपट है, अगर दुष्टता है, अगर नियत सही नहीं है इंसान की, तो गलत इंटेंशन से, गलत नियत से वक्ती तौर पे इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अपने आशीषों को प्राप्त करता है, और वो वापस उस गुनाह में जा सकता है, क्योंकि उस गुनाह को जड़ से हटाने की ज़रूरत है। एक बात होती है कि नियत सही होनी चाहिए कि आपने सच में अफसोस करके विद अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट हार्ट आपने पापों की क्षमा मांगी है। दूसरी चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ डिलीवरेंस का एस्पेक्ट आ जाता है, छुटकारे का एस्पेक्ट आ जाता है। पापों ने अगर जड़ पकड़ा हुआ है आपके जीवन में, तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि इट विल बी अ स्ट्रगल फॉर यू। आप स्ट्रगल करेंगे क्योंकि उस चीज़ ने जड़ पकड़ी है। सो आप न चाहते हुए भी आप हमेशा अपने आप को पाएंगे जूझते हुए उस पाप से बचने के लिए, क्योंकि आप एक विश्वासी है, आप पाप में नहीं पड़ना चाहते हैं। सो दो यहाँ पे पहलू है। पहले तो हम समझ ले कि दिल से क्षमा मांगे, किसी चीज़ की इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए, आशीष के लिए नहीं। क्षमा इसलिए मांगे क्योंकि क्षमा मांगना हमें यीशु मसीह ने सिखाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे रिकॉर्ड को साफ रखे। क्षमा इसलिए मांगे क्योंकि इससे हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच कभी कोई एक दीवार नहीं आएगी, कभी हम एक दूसरे से, हम यीशु से दूर नहीं होंगे। और दुआ ऐसी करनी है हमें कि वो पाप हमारे लाइफ से, जड़ से निकले। कैसे होगा? जीसस हमारी मदद करेंगे, हम आगे समझेंगे। आइए हम आगे चलें। पापों की क्षमा मांगना हमने लास्ट वीक सीखा। पापों की क्षमा मांगने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह से क्षमा प्राप्ति के बाद, भाई और बहनों, पाप की लालसा, पाप करने की वो जो एक क्रेविंग है, पाप करने की एक जो डिज़ायर रह जाती है, उसे जड़ से हटने की ज़रूरत है। और जीसस ऐसा आज के दिन ही आपके लाइफ में ये कर सकते हैं। आप में से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, आपके अंदर एक उथल पुथल, एक कश्मकश है, क्योंकि आपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है, वो पाप है जिसकी लालसा रह गई है। पाप आप नहीं कर रहे हैं, अब आपने शायद माफ़ी मांग कर अपने आप को अब तक उस पाप से दूर रखा है। हो सकता है महीने निकल गए हैं या साल निकल गए हैं, लेकिन आपको वो पुरानी चीज़ कभी सपनों के द्वारा टेम्प्ट करने की कोशिश करती है, आपको परीक्षा में डालने की कोशिश करती है। आपके अंदर वो पाप की लालसा रह गई है, क्योंकि उस पाप को जड़ से, नींव से निकलने की ज़रूरत है।
आपको यीशु मसीह आज उस स्ट्रगल से छुटकारा देना चाहते हैं और देंगे भी। उस चीज़ को जब जड़ से यीशु मसीह आपके अंदर से निकालेंगे तो ना ही पाप आपके जीवन में रहेगा और ना ही उस पाप की लालसा रहेगी। वो नशे हो सकता है, वो नशा हो सकता है, आपको नशे की कोई एक लालसा रह गई है, क्रेविंग, वो हो सकता है ज़्यादा खाने की, हो सकता है आपको अंदर इच्छा होती है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं ओवर ईटिंग करने से, वो कुछ भी हो सकता है। वो गंदी चीज़ें देखना मोबाइल पर एक हैबिट बन गई है, जब मोबाइल खोलो आपके फिंगर्स ऑटोमेटिकली उस ऐप पर वापस जाना चाहते हैं। आपने हो सकता है उस ऐप को डिलीट भी कर दिया है, लेकिन आपको बार बार एक टेम्पटेशन होता है कि आप उस ऐप को फिर से डाउनलोड करें। हो सकता है आपको जो तंबाकू या मसाला खाने की, जो पान मसाला होता है या ऐसे जो नशे के पदार्थ हैं, आई सेंस इन द स्पिरिट, ट्रू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने हाथ पे कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे आप अपने गम्स में मलते हैं। आई एम नॉट श्योर उसको कहते क्या है, आई नो ऐसी एक चीज़ है, ये नशा करते हैं लोग, एंड आपको उसकी खुशबू आती है, आपको उसकी खुशबू आती है, उसकी खुशबू से आप टेम्प्ट हो रहे हैं, आपको शैतान उसकी खुशबू दिलाकर आपको उसमें वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन यीशु मसीह उस पाप को जड़ से, नींव से हटाएंगे आपके जीवनों से, उसकी लालसा भी खत्म हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं वचन में। एक कांस्टेंट स्ट्रगल, एक सीक्रेट क्रेविंग, एक छुपी हुई एक लालसा है, अंदर ही अंदर आपका मन कभी कभी करता है कि मैं वापस उस दुनिया में रीविजिट करूं, मैं फिर से एक बार झांकूं उन चीज़ों में। भजन संहिता उसके 103 अध्याय में 12वीं आयत, साम 103 वर्स 12 लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसने मतलब यहाँ खुदा जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की बात हो रही, परमेश्वर की बात हो रही है। कितनी सुंदर बात है कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, यानी कि जितनी दूर ईस्ट वेस्ट से है, यानी कि इम्पॉसिबल है, वो दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं। उदयाचल अस्ताचल से कभी मीट करेगा ही नहीं। उतनी ही दूर खुदा ने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आपको, आपके अपराधों को अगर खुदा ने आपसे उतनी दूर कर दिया है, समझिए बात को, अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपराधों को हमसे दूर किया है, तो वहीं प्रभु यीशु मसीह हमें भी उन अपराधों से दोबारा पढ़ने में, उन अपराधों में दोबारा पढ़ने से रोक सकते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपराधों को हमसे दूर कर दिया है, पापों की माफ़ी देकर हमारे उस रिकॉर्ड को हमारे से दूर कर दिया है, उस गलत रिकॉर्ड को, उस गलत चीज़ को, सो वहीं खुदावंद यीशु मसीह हमें भी उन अपराधों से दूर रखते हैं, रखने की सामर्थ रखते हैं, क्षमता रखते हैं। हालेलुया। अस्ताचल से उदयाचल जितनी दूर है, यानी कि वो कभी नहीं मिलेंगे, आप उतनी ही दूर अपने उन पापों से रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग। आप जब तक, हमारे लिए होप है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जब तक इस धरती पर है, हम उन पापों से, हम उन अपराधों से यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा इतने दूर रह सकते हैं, इतने दूर रह सकते हैं कि वो इम्पॉसिबल होगा कि हम कभी भी उनसे कोइंसाइड करें, हम उनसे कभी टकराएंगे भी नहीं। बिकॉज यीशु मसीह का कलाम कहता है कि उन्होंने
हमारे पापों को हमसे उतनी दूर कर दिया, वो हमें भी उन पापों से उतनी ही दूर कर देते हैं। हमें आज इन बातों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ पापों की माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह आपके पाप को ढाके, वो अच्छी बात है। आप अपने पाप को मत ढाकिए। तो हम क्यों उन पापों के पीछे भागें? हम क्यों उन सिंस के पीछे, उन लालसाओं के पीछे, उन लस्टफुल डर्टी डिज़ायर्स के पीछे भागे, जब हमसे यीशु मसीह ने उनको इतनी दूर कर दिया? देयर इज़ होप, देयर इज़ होप। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आशा है कि आपको, मुझको, हम सबको खुदावंद यीशु मसीह इन चीज़ों से दूर कर देंगे, क्योंकि आप इनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों से, उस गंदगी से, उस दलदल से दूर होने के लिए। इसीलिए आज मुझे यीशु मसीह ने इस कलाम के साथ, इस मैसेज के साथ आपके पास भेजा है। आपके लिए एक उम्मीद है। आज जीसस आपकी मदद करेंगे। उस दलदल में आप दोबारा जाने से बचाए जाएंगे। इस मैसेज को आप अनइम्पॉर्टेंट मत समझिए। कुछ लोग हैं आप में से जिनको, जो जानते हैं कि वो एक टसल में है, एक स्ट्रगल में है, एक कोशिश कर रहे हैं, उनको उस पाप में नहीं पड़ना। बट आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको परवाह नहीं है इन बातों की। यू आर नॉट लुकिंग एट दीज थिंग्स, बट ये फाउंडेशन है आपकी ब्लेसिंग का। जिस चीज़ की आपको उम्मीद है, जिस चीज़ को आप मांग रहे हैं, आपको ये चीज़ तभी मिलेगी जब ये क्लीन अप होगा। आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इस मैसेज को इतने हल्के में मत लीजिए। ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ये जड़ से पाप हटने ज़रूरी है। तभी आपके लिए एक साफ नींव तैयार की जाएगी, जिस पर आप अपने आशीषों की इमारत को खड़ा कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसके पहले चैप्टर में हम देखेंगे, 1 जॉन चैप्टर 1, 8वीं और 9वीं आयत। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 और 9। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर आप ऐसा, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस मैसेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर हम में से किसी को भी लगता है कि हम तो निकल चुके हैं इन चीज़ों से और हमें इस मैसेज की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आई हूँ, यहाँ पे मैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को छोड़ जाऊँगा और निकल जाऊँगा, आप अपनी आशीष को बहुत ही वक्ती रूप से पाएंगे मेरे भाई या मेरी बहन। हो सकता है आपको वो ब्लेसिंग मिल जाए, क्योंकि विश्वासी जन मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन वो आशीष वक्ती होगी, क्योंकि जिस पल आपने गुनाह में वापस आप पड़े, वो आशीष निकल जाएगी आपकी लाइफ से। और नहीं तो आप लाइफ लॉन्ग एक स्ट्रगल में रहेंगे गुनाहों से दूर रहने के लिए। सबसे पहली बात, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, मुझे इस मैसेज की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो लिखा है कलाम में, तो अपने आप को धोखा देते हैं ऐसे लोग। और हम में सत्य नहीं, हम में अगर सत्य नहीं तो हम में वचन नहीं, हम में वचन नहीं तो हमें यीशु मसीह नहीं। सो टोटल 0। 9वीं आयत, यदि हम अपने पापों को मान लें, हालेलुया, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बहुत गहरी आयत है ये, बहुत गहरा वर्स है ये। अगर हम अपने पापों को सबसे पहले मान लें, ओके,
सो सबसे पहले पापों को मानना ज़रूरी है कि हाँ प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने ये पाप किए। और यीशु मसीह, मेरे अंदर वो लालसा भी है, हो सकता है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। आप मेरी मदद करिए। एक सिंपल सी दुआ आप इस वक्त भी कर सकते हैं। इस आयत का एक पहलू है कि यीशु मसीह, मुझे पता है मेरे लाइफ में ये गंदगी है जीसस। या फिर आप शायद उससे स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको वापस से आप फिर से आप दोबारा से उस गलती में ना पड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, अपने मुंह से एक सिंपल सी दुआ कहिए कि यीशु मसीह मेरी मदद करिए कि मैं पाप में ना पड़ूं। जीसस प्लीज़ मेरी मदद करिए, मैं पाप में हूँ, मुझे इस दलदल से निकालिए और मैं पाप में ना पड़ूं दोबारा। उस लालसा, वो क्रेविंग, वो डिज़ायर, वो अभिलाषा, उन गंदी चीज़ों के लिए मेरे लाइफ से निकालिए। अपने मुंह से कन्फेस करिए। देखिए इंग्लिश बाइबल बताती है, इफ़ वी कन्फेस आवर सिंस, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, इफ़ वी कन्फेस आवर सिंस, सो पहला स्टेप तो ये है कि कन्फेस, यानी कि दुनिया को मत बताइए, मुझे ना बताइए, किसी को ना बताइए, यीशु मसीह को बताइए, जीसस को बताइए। जीसस को बताने की ज़रूरत है, काफ़ी है, वो काफ़ी है। हाँ, अगर आप नए हैं विश्वास में या आप बहुत ज़्यादा कहीं पे आपको लग रहा है आप अटक रहे हैं, आप पास्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं परमेश्वर के दास या दासियों की। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इस वक्त अपने मुंह से बोलिए, कन्फेस योर सिंस। इफ़ वी कन्फेस आवर सिंस, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहले उस गुनाह को एड्रेस करिए। भजन संहिता में लास्ट वीक हमने पढ़ा, मैं एक बार फिर से भजन संहिता 32 पे जाऊंगी। भजन संहिता 32 उसके 3 से लेकर 5वीं आयत में जल्दी से आपके लिए पढ़ दूं। Psalm 32 वर्सेस 3, 4 और 5। दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब दाऊद ने अपने पापों को नहीं माना, कन्फेस नहीं किया, खुदा से नहीं बोला, तो उसकी हालत ऐसी हो गई, उसकी हड्डियां पिघल गई थी, वो कराहता रहा। 4 आयत, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। हमने इन सारी चीज़ों पर लास्ट फ्राइडे मनन किया था। 5वीं आयत, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब पाप मान लिया, जब यीशु मसीह से खुल के कहा कि जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, मैं यहाँ पर अटक रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस रहा हूँ, मैं इस पाप में पड़ा हुआ हूँ। मेरा मन बार बार करता है कि मैं अपने पुराने जीवन के पाप को, मैं उस दुनिया में फिर से एक बार झांकूं। मेरे अंदर ऐसी चीज़ आती है, या तो सपनों के द्वारा, या उस चीज़ की एक महक आती है, या माइंड में उस कुछ यादें हैं, कुछ लोग हैं। मुंह से अंगीकार करके जब दाऊद ने ये कहा, दाऊद ये कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर यानी कि परमेश्वर पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। कुछ नहीं छिपाया दाऊद ने, नथिंग। खुदा से कुछ भी नहीं छिपाया दाऊद ने, और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यीशु मसीह आज के दिन रुके हुए हैं आपके अधर्म को, आपके पापों को माफ़ करने के लिए। अपने मुंह से बोलिए, खुदावन यीशु मसीह, मैं ओन अप करता हूँ, मैं मानती हूँ मैंने ये गुनाह किए हैं,
और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आज भी उस पाप की लालसा है, उस पाप की यादें हैं जो मुझे पुकारती हैं, वो मुझे खींचने की कोशिश करती है। मैं मानता हूँ, मैं ये मानती हूँ खुदाबंद यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, हम ये मानते हैं। अंगीकार किया है आपने तो आगे छुटकारा भी होगा। यीशु मसीह मेरी मदद करे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं इसको कैसे बोलूँ, बिकॉज आई नो आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। कुछ आप में से लोग हैं जो अपने बॉडी को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप इस गुनाह में इस वक्त भी पड़े हैं। माफ़ी मांगिए, अपने हाथों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने ऐसे सौंप दीजिए और कहिए, जीसस मुझे इस गुनाह से छुड़ाइए। आप कोई भाई हैं, आप कोई बहन भी हो सकती हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं इस वक्त कह रही हूँ, अपने हाथों को यीशु मसीह के सामने इस वक्त रखिए। आप जो कोई भी है यीशु मसीह के सामने अपने हाथों को रखिए। आप इस तरह से यीशु मसीह के सामने अपने हाथों को रखिए, जीसस आपके हाथों को इस वक्त छू रहे हैं। आपके हाथों को यीशु मसीह अपने लहू से स्वच्छ कर रहे हैं, सैंक्टिफाई कर रहे हैं, और आपके अंदर एक छुटकारे का काम भी हो रहा है। उस शैतान की पकड़ को जो आपके हाथों को यूज करता है गलत चीजों को करने के लिए, उस शैतान की पकड़ पर यीशु मसीह की अग्नि उतरे, वो खत्म होती है यीशु के नाम से। वो पकड़ आपके लाइफ से खत्म होती है यीशु के नाम से। वो शैतानी एक जो खिंचाव है, एक लालसा, वो लस्ट खत्म होता है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी डीमन ऑफ लस्ट गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए। आज से खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप दोबारा से अपने बॉडी को अनुचित तरीके से गुनाह के रूप में नहीं यूज करेंगे। आपकी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो यीशु मसीह के निवास करने की जगह है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप इस बात को बोलते रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे अंदर रहते हैं, मैं गुनाह नहीं करूंगी, मैं गुनाह नहीं करूंगा। आपके हाथों को यीशु मसीह ने स्वच्छ किया, आपके हाथ को यीशु मसीह ने उस पाप से साफ किया, आपको माफ़ करते हैं, आप माफ़ी पाते हैं, दोबारा अनुग्रह भी आप पा रहे हैं। दोबारा उस गंदगी में नहीं जाने के लिए आप अनुग्रह पाते हैं इस वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। Every spirit of perversion, get out now in the name of Jesus Christ. Spirit of perversion, go now in the name of Jesus Christ. व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, चले जाओ यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, मैं कमांड करती हूँ व्यभिचार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के बच्चों से चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको व्यभिचार के थॉट्स भी आते हैं, इस वक्त इस बात का अंगीकार करिए। जस्ट कन्फेस, आप अपने पाप को मान लीजिए, यीशु मसीह आपकी अगुवाई करेंगे आगे। एक्सेप्ट करिए। होमोसेक्सुअलिटी में अगर आप पड़े हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट माफ़ी मांगिए। यीशु मसीह आपको इसी वक्त माफ़ करते हैं। एवरी स्पिरिट हस्बैंड, स्पिरिट वाइफ, एवरी डीमन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोड़ दो, वो बंधन आपके ऊपर से टूट रहे हैं। गेट आउट नाउ। बच्चे, यीशु मसीह के बच्चों को छोड़ के चले जाओ, यीशु मसीह के इन संतानों को छोड़ के चले जाओ। मैं शैतान के राज्य के हर एक असर को आपके जीवन के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। वो बंधन टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से कहिए इस बात को, मैं रिजेक्ट करता हूँ
कहिए, मैं रिजेक्ट करता हूँ होमोसेक्सुअलिटी को, मैं रिजेक्ट करती हूँ होमोसेक्सुअलिटी को, मैं व्यभिचार को रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। बोलिए, आज उस पाप के लिए माफ़ी भी मांगिए और उन 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 पापों के जो आपके ऊपर बंधन है, जो बेड़ियां हैं, उससे यीशु मसीह आपको आज़ाद कर रहे हैं। उस चीज़ को अपने मुंह से बोलिए, उस पाप को अपने मुंह से बोलिए। वो एक डीमन है, वो एक दुष्ट आत्मा है, उसको उस चीज़ का नाम लेकर बोलिए। अगर आप नशे में हैं, आप नशे के डीमन को रिजेक्ट करिए। कहिए, आई रिजेक्ट, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं नकारता हूँ, मैं डांटता हूँ उस नशे के दुष्ट आत्मा को। चले जाओ मेरे जीवन से इस वक्त, यीशु के नाम से। कमांड करिए, कमांड करिए, कमांड करिए, कमांड करिए उन शैतानी चीज़ों को जो आपके हाथों को यूज़ करते हैं आपके बॉडी के ऊपर गलत तरीके से। कमांड करिए उनको छोड़ के जाने को, आपके माइंड को छोड़ के जाने को। आपको अधिकार दिया है लूका के 10:19 के तहत। इसी वक्त आप डिलीवरेंस पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आप उन चीज़ों से कभी भी आप उन चीज़ों की लालसा में ना पड़े। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हम लिटरली वचन को जी रहे हैं इस वक्त। हम वचन से सीख रहे हैं भाई और बहनों, और वचन जो है यीशु मसीह का हमारे जीवन में इस वक्त लिविंग और एक्टिव है, काम कर रहा है। सो हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और 9वीं आयत पढ़ रहे थे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, फर्स्ट स्टेप हमने किया है। हमने पापों को मान लिया है और यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। और वह हमारे, यानी कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब अधर्म, जो पाप करने की इच्छा है वो अधर्म है। जो पाप करने की लालसा है, जो एक बार बार एक पाप के लिए एक क्रेविंग होती है, वो अधर्म है। तो ना सिर्फ यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, लेकिन जीसस उन सारे अधर्मों से भी हमें मुक्त करने के लिए विश्वास योग्य है। वो काबिल है और वही कर सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस आयत को समझिए। 1 जॉन, पहला यूहन्ना, उसके पहले पाठ की 9वीं आयत। जीसस हमें माफ करते हैं और हमें अधर्म जो एक अधर्मी अनराइचियसनेस से कहते हैं, उससे भी बचाते हैं। हमें अधर्म से भी, सब अधर्म से, देखिए वचन क्या कहता है, हमें सब अधर्म से, हालेलुया, व्हाट अ रेवलेशन, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें सब अधर्म से, सारे अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है और धर्मी है, क्योंकि वही तो एक धर्मी है। हमें सारे अधर्म से वो दूर रख सकते हैं, रखते हैं। ये अधर्म क्या है? ये वही है जो अंदर पाप के लिए इंसान को मुतासिर करने की कोशिश करती हैं। ये चीज़ें वो हमें अधर्म से शुद्ध करते हैं। आज सारे अधर्म से, सारे वो अधर्म थॉट्स से, वो अनगॉडली क्रेविंग से यीशु मसीह आपको शुद्ध करते हैं अपने लहू के द्वारा। अपने लहू के द्वारा आपको सिर्फ अपने मुंह को खोलकर एक बार यीशु मसीह से ये ओन अप करने की ज़रूरत है। इसे एक्सेप्ट करिए। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इनको छुपाना नहीं है, हमने इनको खुले में लाने की ज़रूरत है आज।
सो हमने एक्सेप्ट किया और हमने ये मान कर किया कि सब अधर्म से हमें शुद्ध करता है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने खुदा से अपने अधर्म को नहीं छुपाया, और जब उसने अपना अधर्म अपनाया तो वो फ्री हुआ। कई बार हम अपने अधर्म को छुपाते हैं, खुद से भी, और जो लोग हमारे लाइफ में हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी मैं परमेश्वर के दास या दासी की बात कर रही हूँ, आप अगर किसी भी परमेश्वर के जन से काउंसलिंग ले रहे हैं, प्रेयर सपोर्ट ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, उस मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड से अपने केस को पूरी तरह से खोल के रखिए, उनसे छुपाइए मत। जो आपके केस को डील कर रहे हैं, हो सकता है आप काउंसलिंग लेते हैं, आप छुटकारे के लिए किसी से प्रेयर ले रहे हैं, उनसे अपने गुनाहों को मत छुपाइए। ये मैंने लास्ट वीक भी कहा था। दुनिया कहती है कि वकील और डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए, ठीक उसी तरह से हम जिन परमेश्वर के दास या दासियों से काउंसलिंग लेते हैं, उनसे दुआएं हम करवाते हैं, उनसे अपने इन पापों को मत छुपाइए, उनसे अपनी इन कमज़ोरियों को मत छुपाइए, वो आपकी मदद के लिए है। बट यहाँ मैं प्लीज़ एक डिस्क्लेमर डाल लूँ कि गलत डॉक्टर और गलत पास्टर केस बिगाड़ सकते हैं। मेरे बात का प्लीज़ अलग तरीके से मतलब मत निकालिएगा। गलत पास्टर से मेरा मतलब ये है कि जो पास्टर, इवेंजलिस्ट, आई मीन एनीबडी हु इज सर्विंग द लॉर्ड, जो परमेश्वर की अगुवाई में सही तरह से वचन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं और अपने मन से आपको कुछ उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, और वचन में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। पुराने नियम में, नए नियम में आप छान के देखिए, आपको हर एक नसीहत जो दी जाती है। अगर ऐसे लोग हैं तो केस बिगड़ सकता है आपका, क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां गलत स्पिरिचुअल गाइडेंस से लोगों के केस बिगड़ गए हैं। सो प्लीज़ केयरफुल रहिए। लेकिन अगर कोई भले परमेश्वर के सही अगुवाई में वचन के बिल्कुल करेक्टली कोरिलेट करते हुए आपको सही परमेश्वर के दास या दासी मिले और आपके केस को वो संभाल रहे हैं, इन द सेंस कि आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप उनको अपने केस का सब पूरा खुलासा बताइए, उनसे छुपाइए मत कुछ। हम वचन में देखते हैं, भजन संहिता 19, भजन संहिता 19, साम 19, 12, 13, 14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। सीक्रेट फॉल्ट्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड सीक्रेट फॉल्ट्स इन द बाइबल में इस चीज का जिक्र है। गुप्त पापों से मुझे साफ कर, से गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप, सीक्रेट फॉल्ट, सीक्रेट सिंस, अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ है, प्लीज इनको छुपाइए मत। अगर आप दुआ कर रहे हैं अपनी किसी चीज के लिए, देखिए जड़ से इन चीजों को ठीक करिए। आइए आज खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में, अनॉइंटिंग में बैठकर उस चीज की माफी मांगिए। आपको छुटकारे की जरूरत है। जब तक वो चीज आपके लाइफ में रहेगी, आपके जीवन का ये रोड़ा है। और मेहरबानी से अगर आपके लिए कोई दुआ कर रहे हैं लोग, आपके लिए एक प्रेयर सपोर्ट की कोई टीम है, या आप किसी से दुआ करवाने के लिए, अगेन मैं बोल दूं यहाँ, जो सही है कलाम के मुताबिक जो चल रहे हैं सही अगुवाई में, अगर आप दुआ करवाते हैं उनसे, ये सीक्रेट सिंस, गुप्त के पाप मत छुपाइए। उनसे ये गुप्त के पाप मत छुपाइए। ये गुप्त के पाप आप खुद से भी मत छुपाइए। आप खुद को अंधकार में रख रहे हैं। बाइबल बता रही है
ये मेरे गुप्त के पाप से खुदावंद तू मुझे पवित्र कर। हिडन सिंस क्या है वो आपके और मेरे जीवन में, वो क्या है, आज उनको निकालिए, यीशु के सामने रखिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे कहती हूँ, कुछ लोग ऑयस्टर्स की तरह होते हैं, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऑयस्टर, जो कि एक शेल के अंदर रहता है, एक बहुत ही सॉफ्ट एक जानवर होता है, क्रीचर है। वो अपने आप को एक उसके जो ऊपर जो एक नेचर की, जो जीसस की ओर से एक प्रोटेक्शन है, शेल है, वो बचने के लिए किसी भी चीज़ से, कीड़े मकोड़ों से या सैंड से या किसी भी चीज़ से बचने के लिए कुछ ऑयस्टर्स अपने उस शेल को इतनी कस के बंद कर लेते हैं कि वो खुल ही नहीं पाता है। अपने आप को एक शेल में मत बंद करिए। आप अपने आप को शेल में मत बंद करिए। आपने अपने आप को इतना कस के एक शेल में बंद कर दिया है। ऑयस्टर्स तो जो करते हैं वो इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो खुद को बचाने की कोशिश करें, लेकिन आप अगर बचना चाह रहे तो अपने आप को उस शेल से निकालिए। आपने इतना कस के अपने आपने उस आई कैन जस्ट सेंस इट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कि आपने उस गुप्त के पाप को इतना टाइट अपने अंदर बंद कर लिया है, उस शेल के अंदर। आपका वो पाप जो है उस शेल के अंदर इस तरह से बंद है, उसे खोलने की जरूरत है, और उसे आप ही खोल सकते हैं। जब अपने मुंह से आप बोलेंगे, आपके दिल की चीज आपके मुंह के जरिए अंगीकार आप करेंगे, आप फ्री होंगे। फ्री योरसेल्फ। उस चीज को रिलीज करिए आज। क्या है वो गुप्त का पाप, गुप्त के पाप आपके? हो सकता है एक चीज़, हो सकता है बहुत चीज़, हो सकता है आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। इस एक सीक्रेट फॉल्ट ने, एक अक्षमा, एक अनफॉरगिवनेस जो आपने अपने लाइफ में रखा है, इस एक गंदगी ने, इस एक पाप ने आपके पूरे पर्सनालिटी को डिज़ाइन किया है, शेप किया है गलत तरीके से। जाहिर सी बात है, दैट इज़ नॉट द वे। वो यीशु मसीह की मर्जी नहीं है आपके लिए कि आप उस तरह से उठे बैठे। आपका चाल चलन, आप हार्ड हो गए हैं, आप हार्ड हो गए हैं। मैं अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई से कह रही हूँ, आप में से बहुत से लोग हैं, आप कठोर हो गए हैं, खुद को बंद कर लिया है, उस गुनाह को बंद कर लिया है। यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाहते हैं आज। आपका पूरा, आपकी पर्सनालिटी, आपका चरित्र, आपका चाल चलन, सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई है, फैशन हो गई है, बन गई है उस एक गुप्त के पाप की वजह से, उस एक सीक्रेट फॉल्ट की वजह से, जिसको आपने अपने दिल की गहराई में छुपा लिया है। याद रखिएगा, दिल की गहराई तक सिर्फ यीशु मसीह जा सकते हैं, और सिर्फ वहीं आपको फ्री करेंगे आज। अपने को, आपको खुद को, आपको नहीं, खुद को यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाह रहे हैं। एंड आपको, यस, आपको भी खुद को रिलीज करने की ज़रूरत है। आपकी पूरी एक, बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि मुझे बार बार ये चीज़ दिख रही है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी फैशन हो गई है, शेप हो गई है उस पाप को संभालते संभालते, उस पाप से जूझते जूझते। आप में से बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, आप चुप हो गए हैं, आप चुप हो गए हैं, आपने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये चीज आपको खाई जा रही है और कोई नहीं जानता, बट जीसस जानते हैं। और वो रुके हैं कि कब मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची मेरे सामने आकर अंगीकार करेंगे इन चीज़ों का, और मैं रुका हूं उनको आज़ाद करने के लिए। आज अपने मुंह से पवित्र आत्मा आपको गाइड करे उस चीज़ के लिए
जिसको आपने अंदर छुपा रखा है। हो सकता है यू हैव अ सीक्रेट वे ऑफ लाइफ, आपने एक ये लाइफस्टाइल, आई एम सेंसिंग इन द स्पिरिट, आपकी एक अलग लाइफस्टाइल है जो आप बंद दरवाजे के पीछे जीते हैं, और आप यू आर अ सैड पर्सन, आप एक दुखी व्यक्ति है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल आपसे छूट नहीं रही, लेकिन आपको इससे खुशी भी नहीं मिल रही, क्योंकि दिस इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये यीशु मसीह की तरह नहीं, ये यीशु मसीह के मुताबिक नहीं आप जी रहे हैं। आपको जीसस ने ऐसा नहीं बनाया, आपको जीसस ने ऐसा नहीं बनाया मेरे भाई। यू आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ अकेले में, आप अकेले में अलग रहते हैं, एक अलग लाइफ है आपकी, एक अलग लाइफस्टाइल है आपकी। आई डोंट नो व्हाट दैट इज। आप चुप हो गए हैं, आपको ये चीज़ खाई जा रही है, आपको ये चीज़ खाई जा रही। आज अपने मुंह से बोलिए। यू नो, मैं सेंस कर रही हूँ कि आप में से बहुत लोग इस वक्त रो रहे हैं। अगर चीख चीख के भी रोने की ज़रूरत है, आज अपने दिल को खोलिए, अपने अब्बा पिता, अपने जीसस पापा के सामने बोलिए, यीशु मसीह है ये मेरे अंदर ये चीज़ें, ये है छुपे हुए पाप, ये गुप्त पाप है, ये है। मैं हार गया हूं, मैं हार गई हूं इनसे जूझते जूझते। मैं अपने लाइफ से इनको अलग करना चाहता हूं, बिकॉज दैट इज नॉट द वे यू आर सपोज टू लिव। वो यीशु मसीह का प्लान नहीं है आपके लिए कि आप इस तरह से जिए। आगे चलेंगे हम वचन में। भजन संहिता 19 उसके 12वीं आयत को हमने पढ़ी, अब हम 13वीं आयत को पढ़ेंगे। तू अपने दास को ढिठाई यानी ढीठों वाले, ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ये एक दुआ है। ढीठ वाले पाप, ढिठाई वाले पाप, प्रिजम्पशियस सिंस। वचन जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उस पाप में पड़ते हैं बार बार, क्योंकि वो चीज अंदर से जाना है, वो चीज अंदर से ठीक होनी है। वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए। आपके ऊपर पाप नहीं प्रभुता कर सकता, आपके ऊपर गुनाह प्रभुता नहीं कर सकती, आपके ऊपर पापों का राज्य नहीं होगा आज से यीशु के नाम से। आप इस तरह से दिखेंगे नहीं, आप इस तरह से रहेंगे नहीं जैसे पाप और आपके अंदर वो छुपा हुआ पाप चाहता है। आप फ्रीडम में रहेंगे, आप यीशु की आज़ादी में जिएंगे। आपका लुक, आपका डील डॉल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलना, उठना, बैठना यीशु मसीह के आज़ादी के मुताबिक होगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आज के दिन हम सबों पर ये बोलती हूँ, you will walk in freedom, you will walk in freedom, you will walk in freedom in the name of Jesus Christ। आज मैं देख रही हूँ बंधन, पाप के, ढिठाई वाले पाप के, गुप्त पापों के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से, क्योंकि आपने अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह के सामने खोल दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हालेलुया, जब ये ढिठाई के पाप, ये गुप्त के पाप हमारे जीवन से हटेंगे। भाई और बहनों, बाइबल बताती है जब इनका प्रभुता हमारे ऊपर नहीं होगा, जब ये हमारे ऊपर राज्य नहीं करेंगे, तो लिखा है कलाम में, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप राइचियस हो जाएंगे, आप मेरे भाई सिद्ध हो जाएंगे। माय डियर सिस्टर, आप बड़े अपराधों से बचे रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पाप की जो जड़ है, जो पाप की जो नींव है, पाप का जो जड़ है, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो लोग डाइट करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, इनको ऐसे
अगर हम समझने की कोशिश करें तो ईजी हो जाएगा। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, वो करते हैं, वो चीनी को गिव अप करते हैं। मतलब मीठी चाय नहीं पियेंगे, स्वीट नहीं खाएंगे, कुछ भी मीठा नहीं लेंगे। 21 डेज़ कहते हैं, मेडिकली भी ये प्रूव्ड है कि कोई भी हैबिट को आपको ब्रेक करना है तो 21 डेज़ के लिए अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो आपके अंदर उस चीज़ का एक जो एपेटाइट होता है, जो एक डिज़ायर होता है, वो हैबिट ख़त्म हो जाती है। स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, वो ट्राई करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अगर चीनी आपने छोड़ दिया किसी भी फॉर्म में, अगर किसी इंसान ने चीनी 21 दिन के लिए छोड़ दिया या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके अंदर वो क्रेविंग ही नहीं होगी, वो आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं मीठा खाऊं। इनफैक्ट आप जब कुछ मीठा खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको वो मीठे का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगेगा, आपको उल्टी आ जाएगी, आपका जी मचल जाएगा, यू विल नॉट फील नाइस। आप मीठे से आपका मन हट जाएगा। ये तो मतलब ये होता ही है, ये तो एक मेडिकल चीज़ हो गई। चलिए हमारी एक क्या कहते हैं, मेकअप ऐसा है, फिजिकली ऐसी चीज़ होती है। जीसस क्या करते हैं, मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ। मैं ऐसे केसेस को जानती हूँ जहाँ पर अल्कोहलिक लोग जो रोज़ पीते थे एज अ रूटीन, जब उनके लिए दुआ हुई तो ऐसा डिलीवरेंस किया प्रभु यीशु मसीह ने कि मिरेकल हुआ। उन्हें शराब के, अल्कोहल के टेस्ट से नफरत हो गई। ये सच्ची चीज़ है। उन्हें उस चीज़ से ही नफरत हो गई, उस पाप के जड़ से ही नफरत हो गई। तो जब नफरत हुई तो क्यों कोई शराब पिएगा? यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, यीशु मसीह ही ऐसा कर सकते हैं, यीशु मसीह ही ऐसा कर सकते हैं कि हमारे अंदर से उस पाप के बीज को ही हटा देंगे। और आज ऐसा हो रहा है, ताकि आपके अंदर उस पाप को करने का डिज़ायर ही नहीं होगा। जब लालसा ही नहीं होगी, जब मन ही नहीं करेगा, तो आप क्यों करेंगे? जब मीठा खाने का मन ही नहीं कर रहा है तो जाकर बार बार आइसक्रीम नहीं खाएंगे, फ्रिज खोलकर बार बार पेस्ट्री नहीं खाएंगे, मीठी चाय भी नहीं पिएंगे। जब मन ही नहीं करेगा तो क्यों करेंगे? आपका मन ही नहीं करेगा। यीशु मसीह ऐसा डिलीवरेंस करे आपके लिए आज के दिन। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। जीसस चाहते हैं कि आप आज़ादी में जिए, और यीशु मसीह की आज़ादी आपके लिए आज अवेलेबल है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लास्ट जो 13th आयत पे हम थे, भजन संहिता 19 उसकी 13वीं आयत। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आगे बड़े बड़े अपराधों से भी आप बचे रहेंगे अगर आपने आज इस चीज़ को यीशु के सामने प्रकट किया। और 14वीं आयत 14th वर्स, मेरे मुंह के वचन, देखिए ये बहुत ही एक सुंदर दुआ है। अगर ये चीज़ें सही बैठ गई लाइफ में तो आप पाप में नहीं पड़ेंगे। साम 19 भजन 19 वर्स 14, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख, यानी खुदा के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द और हम किन बातों पर ध्यान करते हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान एक्सेप्टेबल हो यीशु मसीह को, खुदा के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आपके मन में क्या चलता रहता है, आप उससे पाप में पड़ सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं अब शब्द, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप क्या अंगीकार कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो डिटर्मिन
कि आप पाप से बचे रहेंगे या तो पाप में पड़े रहेंगे। अगर ये दो चीजें टेकन केयर हो गई, इफ दीज टू थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, अगर यीशु मसीह का अनुग्रह रहा और हम अपने मुंह के वचन को और अपने मन के मनन को पूरे टाइम ऐसा रखे कि वो यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो, एक्सेप्टेबल हो, तो हम कभी भी गुनाह में नहीं पड़ेंगे और हम बहुत सी चीजों से बचे रहेंगे। इनफैक्ट सारी उन अधर्म के कामों से, सारे अधर्म के चीजों से बचे रहेंगे। आपके मुंह से निकले हुए शब्द और आपके मन में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या है, उनको तुरंत चेक करिए, भटकने मत दीजिए। तुरंत उनको यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के काबू में ले लीजिए। भटकने मत दीजिए अपने मन को। पोतीफर की पत्नी शैतान की ओर से यूसुफ को भटकाने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए आई थी। यूसुफ के जीवन के ऊपर जो कॉलिंग था, अगर उस वक्त यूसुफ वहां से न भागता तो वो कॉलिंग नाश हो जाती। पोतीफर की वाइफ को अगर हम आज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो ये वो सब लालसाएं हैं जो शैतान डालने की कोशिश करता है, जिस पर अक्सर लोग मनन करते 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 फिर वो एक्चुअली वो पाप कर बैठते हैं। अपने आप को पोतीफर की पत्नी से बचाएं। जैसे यूसुफ भागा वो, बस तुरंत उसको रोकिए, तुरंत अपने शब्द को करेक्ट करिए। अपने जीवन के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं। स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ, मैं ये होली स्पिरिट के गाइडेंस से बोल रही हूँ। स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अ गे, स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ गे, स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ होमोसेक्सुअल। अपने आप को इन टर्म्स से एड्रेस मत करिए। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दीज टर्म्स बिकॉज जीसस क्राइस्ट की अगुवाई से मैं बोल रही हूं। और हम क्यों छुपाएं इन चीजों को जब परमेश्वर के बच्चे जूझ रहे हैं इन चीजों से। आप खुद को व्यभिचारिणी बोलना बंद करिए। अपने आप को व्यभिचारिणी बोलना बंद करिए अगर आप वाकई में दिल से क्षमा मांगना चाहती हैं। आप शोकित हैं, आपके गुनाह ने आपको शोकित कर रखा है और आप निकलना चाहती हैं, देन डोंट कॉल योर सेल्फ दैट। अपने आप को अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, आई डोंट नो, इस टाइप की वर्ड्स बोलना बंद करिए। मैं एक टर्म मुझे माइंड में जीसस एक कुछ टर्म्स बता रहे हैं। नॉर्मली मैं ऐसा ना बोलूं, लेकिन आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, नशेड़ी, गंजेरी, आई डोंट नो। या तो आप खुद को बोलते हैं या आप लोगों को बोलते हैं। बोलना बंद करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके लिप्स को मैं यीशु के ब्लड से सील करती हूं। आप वो नहीं हैं। यू आर नॉट अ होमोसेक्सुअल, यू आर द चाइल्ड ऑफ जीसस। You are not an adulteress. You are not a prostitute. You are a child of Jesus. आप मेरी बहन, if you are sorry, ask for forgiveness. उन गलत रिश्तों के लिए माफी मांगिए। You are not a sinner. आपके मुंह से निकले हुए वर्ड्स और आपके मन में आप किन चीजों पर मनन करते हैं, कंट्रोल करिए उनको। और अगर नहीं हो रहा है तो यीशु की मदद मांगिए। और आज के दिन यीशु मसीह आपसे ये कहना चाहते, दिस इज द लास्ट वर्स, और फिर हम इबादत में चलेंगे। यूहन्ना, जॉन उसके 8:36 में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 36, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हालेलुया,
यानी कि यदि यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेंगे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे यीशु के नाम से। बोलिए इस वचन को, यूहन्ना का 8 उसके 36वीं आयत को बोलिए, अगर यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र करेंगे तो सचमुच मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। अगर यीशु मसीह, अगर जीसस क्राइस्ट मुझे आजाद करेंगे तो मैं सच में आजाद हो जाऊंगी। अपने मुंह को खोलिए और बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह मुझे आजाद करिए। ओ जीसस क्राइस्ट, खुदा बाप मुझे मुक्त करिए, मुझे आजाद करिए, मुझे इन बेड़ियों से छुटकारा दिलाइए। अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक। अभिषेक से ये जुआ आपके ऊपर से टूटेगा और ये अभिषेक इस वक्त आपके ऊपर उतरेगी। कम लेट अस वर्शिप। आइए आइए, हम यीशु की आजादी को मांगते हैं और यीशु मसीह की आजादी हमारे ऊपर उतरेगी। इस टाइम को आइए हम वर्शिप में चलें। हम वर्शिप में गाएंगे और हम आत्मा और सच्चाई से गाएंगे। और वचन बताता है, बाइबल में लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि जो योक है, जो शैतानी बंधन है, वो अभिषेक से टूटेगा। आज विश्वास रखिए। आजादी मांगिए, आजादी मांगिए यीशु से। आपको उस गुनाह से, उस छुपे हुए गुप्त के पाप से आजाद करेंगे यीशु मसीह, और आप आगे पाप में नहीं पड़ेंगे। आज हम वर्शिप करेंगे। आइए, हालेलुया। हमारे साथ गाइए, हमारे साथ गाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। अगेन, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। गाएं हमारे साथ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। गाएं हमारे साथ। मैं आजाद हूँ, यस लॉर्ड। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस गाने को गाएं दिल से, और आए इस गीत में हम यीशु मसीह का नाम लें कि यीशु मसीह हमें अपने लहू से आज़ाद करते हैं। अगर आपको गाना नहीं आता है, आप सिर्फ इस बात को जान लीजिए, आप अभिषेक में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज़ादी आपको मिल रही है यीशु की आज के दिन। हालेलुया। यीशु का नाम लेते हैं, आइए इस गाने में। यीशु है वो जो मुझको छुड़ाता, यीशु है वो जो मुझको संभालता, यीशु है वो जो मुझको छुड़ाता। यीशु है वो, यीशु है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, यीशु है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद
आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन यीशु के लहू से, टूटे सारे बंधन यीशु के लहू से। हालेलुया। टूटे सारे बंधन यीशु के लहू से, टूटे सारे बंधन यीशु के लहू से। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। आइए फिर से गाएंगे, टूटे सारे बंधन। हालेलुया। इस वर्स को जब हम गाएंगे अपने ऊपर बोलिए, इस वक्त इस टाइम अभिषेक में बोलिए, टूटे सारे बंधन, आज़ाद मैं हुआ हूँ। अभिषेक में गाइए इस वर्स को अपने ऊपर बोलिए। हालेलुया। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। गाते रहिए। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। बोलिए अपने ऊपर, बोलिए। मैं आजाद हूँ। आप आजाद हैं। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद मुक्त करिए अपने बच्चों को पापों से। खुदावंद यीशु मसीह आजाद करिए उन खुद के पापों से। खुदावंद यीशु मसीह अपने बच्चों को आजाद करिए। गाइए भाई और बहनों, आपके अंगीकार से आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। अगेन। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। जीसस से बोलिए, मैं आजाद हूँ। जीसस, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। बोलिए जीसस से आप, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। इस वक्त जीसस से बोलिए, जीसस पापा, खुदावंद यीशु मसीह, जिस भी नाम से आप जीसस को पुकारते हैं, बोलिए प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लहू से इस वक्त आज़ाद होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, बोलिए जीसस, मैं आपके लहू से आज़ाद होता हूँ। आपके बंधन टूट रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके बंधन टूट रहे हैं। दिल से दिल से दिल से एक बार फिर से गाएं, दिल से एक बार फिर से गाएं, जस्ट मैं आज़ाद हूँ।
मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद हम हुए हैं, टूटे सारे बंधन आजाद हम हुए हैं, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भाई और बहनों, उस अनॉइंटिंग के टाइम में बने रहिए। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये हमने दिल से यीशु मसीह को पुकारा, अपनी आज़ादी मांगी। एंड ही हु द सन सेट्स फ्री इज फ्री इंडीड। जिसे यीशु मसीह ने आज़ाद किया वो सही मायने में आज़ाद हुआ। आप सही मायने में आज़ाद हुए, आप सही मायने में आज़ाद हुए। मैं आपके ऊपर बोलती हूँ क्योंकि आपने दिल से गिड़गिड़ाते हुए अपने पापों की क्षमा मांगी। आज आप आज़ाद होते हैं, आप उन थॉट्स से आज़ाद होते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह आपका कलाम कहता है कि अभिषेक से जुआ टूटेगा। आज जो अभिषेक उतरा है हमारे ऊपर, जो अनॉइंटिंग आई है, जो प्रेजेंस हमारे ऊपर यीशु मसीह की है, उसके जरिए खुदावंद यीशु मसीह हर एक पाप का जुआ टूटे। हर एक पाप का जो एक पाप के पकड़ को तोड़िए यीशु मसीह। पाप के पकड़ को आप अपने बच्चों के ऊपर से, जीसस आप खुद तोड़िए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुनाहों के नींव को मैं आपके देह, आत्मा, प्राण से यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। गुनाहों की नींव को मैं आपके ऊपर से तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। मैं उस नींव को उखाड़ देती हूँ। यीशु मसीह आपके दिलों में इस वक्त काम कर रहे हैं भाई और बहनों। इस समय को तुच्छ न जाने, यह अनॉइंटिंग का समय है। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग का समय है। यीशु मसीह का हाथ आपके अंदर जा रहा है। गुनाह को वो जड़ से उखाड़ रहे हैं, नींव से, और अतः कुंड में फेंकते हैं इस वक्त, अतः गड्ढे में, हेल में फेंकते हैं यीशु मसीह, जहां पर उस गुनाह की जगह है। आपको यीशु मसीह अपने लहू से स्वच्छ कर रहे हैं। आपके हाथों पर से यीशु मसीह उस गुनाह को तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके मन को यीशु मसीह इस वक्त साफ कर रहे हैं। आपके मन से उस पाप करने की इच्छा को यीशु मसीह अपने ब्लड से साफ कर देते हैं। यू आर बीइंग क्लेंस्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह इस वक्त कहते हैं, आई एम फॉरगिविंग माई पीपल, आई एम क्लेंजिंग माई शीप। मैं अपने बच्चों को साफ कर रहा हूं, आजाद कर रहा हूं, आजाद कर रहा हूं, आजाद कर रहे हैं खुदाबंद यीशु मसीह आपको आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर बोलती हूँ इस वक्त यीशु के नाम से, आप गुनाह से आजादी में, बंधनों से आजाद होकर, गुनाह से आजाद होकर, पाप से, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद होकर जिएंगे यीशु के नाम से। यू आर born not to be a slave of sin, but you are born
to walk in freedom of Christ. Walk in freedom. आप आज़ाद हुए, आज के दिन आज़ाद हुए, आज़ादी में चलते रहिए, आज़ादी में चलते रहिए, आज़ादी में चलते रहिए। यीशु मसीह का हाथ पकड़े, आज़ादी में चलते रहिए, वर्शिप में बने रहिए, वर्शिप में बने रहिए, वचन में बने रहिए। अभिषेक से ही वो जो जुआ है वो टूटा रहेगा, वो वापस आपके ऊपर नहीं बिल्ड हो पाएगा। एक बहुत खूबसूरत आयत है, एक बहुत खूबसूरत आयत है, साम 119 वर्स 45, भजन 119 45 आयत आपके ऊपर मैं बोलती हूँ। मैं आपके ऊपर प्रोफेटिकली भजन संहिता से 119 उसकी 45 आयत बोलती हूँ। लिखा है, इंग्लिश बाइबल से मैं बता रही हूँ। एंड आई विल वॉक एट लिबर्टी फॉर आई सीक दाई प्रीसेप्ट्स। ये मेरे वचन का पार्ट नहीं था, बट ये मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे है, इसलिए मैं आपको देखकर बता रही हूँ। एंड आई विल वॉक एट लिबर्टी। मैं आज़ादी में चलूँगा। बोलिए, मैं आज़ादी में चलूँगी, मैं आज़ादी में चलूँगा, मैं यीशु की आज़ादी में चलूँगा, गुनाह से आज़ाद होकर चलूँगा, मैं फ्रीडम में चलूँगा, मैं आज़ादी में चलूँगी। क्यों? फॉर आई सीक दाई प्रीसेप्ट्स, क्योंकि मैं खोज करता हूँ, आपके वचन की खोज करता हूँ, आपके वचन को मानता हूँ, मानती हूँ। यीशु मसीह आपके अंदर काम कर रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पवित्र आत्मा का काम चल रहा है। आपको फ्री करने के लिए यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें कर दी है। सेल्फ कंट्रोल, दुआ, अनुग्रह मांगते रहिए। अपने मुंह से निकले हुए अल्फाजों को कंट्रोल में रखिए। देखिए आपका मन कहाँ भटक रहा है। यीशु मसीह आपको पाप से निकाल रहे हैं। आप आज़ादी में रहेंगे, आप आज़ादी में रहेंगे। मैं इस आज़ादी को आपके ऊपर यीशु के नाम से सील करती हूँ। सिस्टर प्रिस्का, आपके ग्रैंडसन एरिक को यीशु मसीह बुद्धि से ब्लेस करे। आपके लाइव्स को, आपके सभी के लाइव्स को यीशु मसीह ब्लेस करे। और आज मैं प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लूँगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि आप आज़ाद हुए हैं और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही लाइन पे आएगी। दोबारा गुनाह में मत पड़िएगा। यीशु मसीह ने हर बार कई जगहों पर गॉस्पेल्स में जब चंगाई दी, जब छुटकारा दिया, तो ये बोला कि दोबारा पाप में ना पड़ना, दोबारा गुनाह में मत पड़िए। उसके लिए भी दुआ करिए, उसके लिए भी दुआ करिए कि हम अपराधों में ना पड़े। लेकिन आज एक बड़ा काम हुआ है आपके जीवन में। पाप के नींव को यीशु मसीह ने, उस पाप को उस जड़ से प्रभु यीशु मसीह ने उखाड़ के फेंक दिया है। अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, वचन पढ़ते रहिए, पवित्र आत्मा से खुद को वर्शिप में भरते रहिए। अभिषेक आपके जीवन में बना रहेगा, आप फ्री रहेंगे। यस ब्रदर अमूल असवानी, Jesus bless you. You are free in the name of Jesus Christ. You are free in the name of Jesus Christ. Brother अमूल, आपके हथेलियों पर से जैसे हैंडकफ्स पहनाया जाता है, मैं देख रही हूँ वो वैसे बंधन आपके कलाइयों पर से, आपके कलाई से टूट रहे हैं यीशु के नाम से। आप में से बहुतों के ऊपर से जंजीरें, पाप की जंजीरें आज टूटती है यीशु से, यीशु के नाम से। और मैं जानती हूँ, मैं बार बार ये कह रही हूँ, यीशु मसीह जड़ से जड़ से उस पाप को आपके लाइफ से उखाड़ रहे हैं। माफ़ तो आपको कर दिया है,
पाप को भी नींव से आज हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जड़ से हटा दिया है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी शैतान की साजिश, सारे पाप के जड़ जो भी गुनाह में इन भाइयों और बहनों को वापस खींचने की कोशिश करती हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं वो नींव से यीशु के नाम से इनके जीवनों से धुल जाए बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू से धुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्यभिचार के पाप को यीशु के लहू से धो देते हैं इनके जीवनों से, जड़ से, ये नींव से, रूट से निकल जाए यीशु के नाम से। लस्ट, एवरी डीमन ऑफ लस्ट, मैं जड़ से इन चीजों को फायर ऑफ होली स्पिरिट भेजकर, होली गोस्ट फायर को भेजकर, जीसस के ब्लड को भेजकर जड़ से इन चीजों को उखाड़ती हूँ यीशु के नाम से। आदेश देती हूँ, गो नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अतः कुंड में, अतः गड्ढे में चले जाओ यीशु के नाम से। हर एक वो जेजबेल की स्पिरिट जो आपको पाप में पड़ने के लिए बार बार खींचती है, पोतीफर की पत्नी की तरह एक स्पिरिट है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से आपको उस चीज से, उस स्पिरिट से, उस जेजबेल स्पिरिट से, उस पोतीफर की जो पत्नी वाली जो स्पिरिट है, उससे मैं आपको सेपरेट कर देती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको मैं यीशु में जोड़ देती हूँ, आपको मैं यीशु में जोड़ देती हूँ, आपको मैं यीशु से जोड़ देती हूँ। आई सील यू इनटू जीसस क्राइस्ट बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह अपने बच्चों को कस के अपने गिरफ्त में पकड़ लीजिए, ताकि ये दोबारा से पाप में और उन शैतान के उस चालों में कभी ना पड़े यीशु के नाम से। आप उस जेजबेल के आत्मा से मुक्त हुए यीशु के नाम से, और आपको खुदावंद यीशु मसीह गाइड करे ताकि आप इस शैतानी चीज को समझे कि वो कभी भी आपको दोबारा से पाप में ना ले, चाहे वो एक इंसान, चाहे वो एक पुरुष या एक महिला के रूप में हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट आपके अंदर भर जाए। ओ होली स्पिरिट यीशु मसीह का आपके अंदर भर जाए और आपके अंदर काम करते रहे। आज 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 गुनाह की नींव को यीशु मसीह ने जड़ से हटाया है। आपके अंदर पवित्र आत्मा अपने वचन की नींव को डाल दे, ताकि आपके अंदर वचन जड़ पकड़े और आपका जीवन वचन में जड़ पकड़े हुए यीशु मसीह की आजादी में फॉर्म हो, फैशन हो, डिजाइन हो, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह इन सारे छुटकारे को, चंगाइयां भी हुई हैं, आई नो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन सारी चंगाइयों को, छुटकारों को मैं जीसस के ब्लड से इन सारे खुदावंद के बच्चों के जीवनों में सील कर देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, इनसे ये छुटकारा कोई भी कभी भी, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, कभी ना छीन पाए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य। और क्योंकि मैंने सिस्टर वंदना कहा है तो वंदना दीदी, ये आप भी रिसीव कर सकती हैं। आपके स्पाइन के इर्द गिर्द जो एक जंजीर है, वो शैतानी जंजीर मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के लहू से आपके स्पाइन्स को सोख कर देती हूँ, सील कर देती हूँ। इस वक्त यीशु मसीह का ब्लड आपकी रीढ़ की हड्डी में, सिस्टर श्वेता वंदना, आपकी रीढ़ की हड्डी में यीशु मसीह, और आप सब भी इस चीज को रिसीव कर सकते हैं, ब्लड ऑफ जीसस रीढ़ की हड्डी में बह रही है। यीशु का ब्लड बह रहा है रीढ़ की हड्डी में।
और उन यीशु के ब्लड की वजह से वो शैतानी जंजीर जो स्पाइन के अराउंड लिपटी हुई है वो टूटती है, वो खत्म होती है, नेस्तु नाबूद होती है, जड़ से खत्म होती है। मैं इसको रिब्यूक करती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आदेश देती हूँ अतः कुंड में, अतः गड्ढे में चले जाओ यीशु के नाम से। आपके स्पाइन्स को मैं यीशु के ब्लड से साफ कर देती हूँ। आपके स्पाइन में यीशु मसीह की लाइफ आ जाती है। आपके स्पाइन में, आपकी रीढ़ की हड्डियों में यीशु मसीह की चंगाई आती है। नॉर्मल स्पाइन्स हो जाते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने कर दिया। सारी चंगाइयों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, सारी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, सारी छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी आपकी अच्छाइयों को यीशु मसीह आपके बच्चों के जीवनों में ब्लड ऑफ जीसस से हम सील कर देते हैं ताकि कभी ये इनसे छीनने ना पाए शैतान। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज के सुंदर समय के लिए, छुटकारे के लिए जीसस आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजारी के साथ एक मन होकर इन प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। अगर टाइम की बात ना होती भाई और बहनों, मेरी मंशा है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करती जाऊँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू कीप यू वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और यीशु मसीह फिर हमें अपनी अगुवाई में कुछ नया सिखाएंगे, हमें डिलीवर करेंगे, हमें चंगा करेंगे। और आपको खुदावंद यीशु मसीह बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे, आपको और आपकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करे। यीशु, मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से आपको ऑनर करे, क्योंकि आप जुड़े रहें, आपने खुदा को आज टाइम दिया। यीशु मसीह आपको ऑनर करे। आप सबको मैं यीशु मसीह के शालोम से ब्लेस करती हूँ। थैंक यू ब्रदर एडवर्ड फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर प्रेयर सपोर्ट। आप सबको मैं थैंक यू करती हूँ, आप सबको मैं थैंक यू कहती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरे परिवार को ज़रूर से दुआओं में याद रखिएगा। सिस्टर संगीता, संजय, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड बी विथ यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। मैं आपकी बहन निशा अब आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू।